वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज़। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में बताया था, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाते हैं। तो क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, अगर आप कोई भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या पैरामीटर्स डालोगे, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनीशन विद इन पैरेंथेसिस। तो चलिए आइए इसको कोड में चेक कर लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज अ फंक्शन डेफिनीशन। दिस दिस इज अ फंक्शन डेफिनीशन। पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोग लिखते हैं वो होता है फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे रिप्रेजेंट द डाटा दैट द फंक्शन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जब हम लोगों ने मेन पे यहाँ पे मैंने कॉल किया, देखो यहाँ पे जब मैंने मेन पे कॉल किया इज एबल 12, तो मैंने इंट ए के अंदर पास किया था 12। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पास कर देता 1.2, ठीक, तो अभी तो कोई एरर नहीं दिखा रहा, बट अभी मैं चलाऊंगा तो एक एरर आएगी। ये 1.2 चल चल तो गया है, लेकिन एक चीज ये है ना कि अगर तुम 1.2 की वैल्यू को प्रिंट कराओगे ना यहाँ पे अगर तुम 1.2 की वैल्यू को प्रिंट कराओगे, अगर वो हो जाती है तो देखते हैं कि वो होती है कि नहीं। अगर वो हो भी रही होगी तो हम लोग को शायद दिखाए ना फंक्शन के अंदर। ठीक, हेलो आई एम इन द ग्रीट फंक्शन 10 रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू 8। ठीक, तो अगर ए की वैल्यू जो हम लोगों ने हेलो आई एम इन द ग्रीट फंक्शन, फिर हम लोगों ने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर हम लोगों ने उसको चला दिया। ठीक, अगर हम लोग यही चीज़ करें, यहाँ पे 1 और 0 आ रहा है, ए की वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट कराई और फिर उसके बाद वो एग्जिट कर गया, ये कोड का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को यहाँ लिख दूँ और फिर चलाऊँ तो देखना अभी, हेलो आई एम इन द ग्रीट फंक्शन 0, भले ही वो वैल्यू 10 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। इसका मतलब कि ये 1.2 जो है ये यहाँ स्टोर नहीं हुआ, ये डबल की वैल्यू है, साफ साफ वो भी बता रहा है आपको। ठीक, तो ये होता है फंक्शन पैरामीटर्स, और फंक्शन पैरामीटर पे भी आप कुछ वैल्यू स्टोर करते हो, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। पैरामीटर्स अलाउ यू टू पास वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग कोड टू द फंक्शन। अब कॉलिंग कोड मेन में होता है, हम लोग को फंक्शन पे कॉल करना रहता है, तो हम लोग वहाँ वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, उसी की वजह से वो कॉल हो जाता है बस। फंक्शंस कैन हैव जीरो और मोर पैरामीटर्स, पिछली बार दिखाया था कि ग्रीट फंक्शन जो था उसमें हम लोग का एक पैरामीटर पास नहीं था, बस हम लोगों ने, वो वॉइड फंक्शन था, हम लोगों को कुछ रिटर्न भी नहीं करना पड़ा था, बस हम लोगों ने प्रिंट करा दिया था। इसके नीचे आ जाता है पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस है, अब पैरामीटर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो, एक कॉमा के थ्रू। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी तुम पैरेंथेसिस लगा रहे हो, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी तुम फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर रहे हो उसको हमेशा कॉमा से सेपरेट करना। ठीक, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि तुम लोग क्या अलग अलग से यहाँ पर डबल पे भी ऐड कर सकते हो, हाँ डबल भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से आ जाओ, एक कोड लिख के दिखा देता हूँ। अ, तो सीधे सीधे इस कोड को देखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीट फंक्शन पिछली बार बनाया था, ऐड फंक्शन। अब स्ट्रिंग नेम, अब तुम यहाँ पे नेम पास कर रहे हो, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस। ठीक, और यहाँ पे ऐड इंट एक्स वाई और उसको रिटर्न करा दिया प्लस करके। अब तुमने ग्रीट के अंदर भी देखो यहाँ वैल्यू पास करी है एलाइस। अब यहाँ पे तुम पास कर सकते हो अर्पित। ठीक, पास करो, इसको सेव करो, सेव करने के बाद इसको चला लेते हैं। और जैसे इन केस तुम लोगों को सेव करने में आलस आ रही हो तो सेटिंग्स में जाओ, ऑटो सेव लिखो यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे ऑटो सेव तुम लोग का ऑफ होगा, ऑफ को ऑटो डिले कर दो। ठीक, ऑटो डिले कर दोगे तो 1000 मिली सेकेंड्स के बाद चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो सेव को 1000 मिली सेकेंड्स से तुम और भी कम कर सकते हो, जैसे 100 मिली सेकेंड्स। तो 1000 मतलब 1 सेकेंड बेसिकली। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सो लाइक फंक्शन पैरामीटर्स तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होगा। कोई भी फंक्शन पैरामीटर में खाली भी छूट सकता है। ठीक, जैसे अभी यही फंक्शन पैरामीटर को ले लो, void greet, इसको ऐसे सेव कर लो। यहाँ पे जब तुम ग्रीट को बनाओगे ना, जैसे तुमने यहाँ ग्रीट बनाया, तो तुम यहाँ लिख सकते हो हाय, और ग्रीट को कॉल कर लो यहाँ पे। अब ये अलग चीज़ है कि दो ग्रीट नाम के फंक्शन हम लोगों ने बना लिए, और वो दोनों ही एक चीज़ में कैसे चल जाए, तो वो तो
मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। फंक्शन जब ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को उसके आगे समझाऊंगा कि ये कैसे चल गया। अ, अभी के लिए आप सस्पेंस में रहो, ठीक है। सो ओके। सो हम लोगों ने फंक्शन पैरामीटर्स कवर कर लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो रिटर्न स्टेटमेंट भी मैं सोच रहा हूँ आपको अगली बार ही पढ़ाता हूँ। अगली बार आपको रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा देंगे और एक प्रोग्राम लिखेंगे बेसिकली, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें काम आता हो। सो ठीक है। फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में बना रहा हूँ आपके इजी लर्निंग के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।